हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष और आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर्स। ये सारे के सारे क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए। लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। देखिए, पूछा गया व्हाट इज यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर, जब कभी भी हम लोग वेक्टर लिखते हैं तो हमेशा ऐसे लिखते हैं कि ए वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 कैप i माइनस 2 कैप j प्लस कैप के। अगर आपको याद है, ये कैप आई, कैप जे और कैप के रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शंस को। जैसे मान लीजिए यह है एक्स डायरेक्शन, यह है वाई डायरेक्शन, यह है जेड डायरेक्शन। आई हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डायरेक्शन को इधर, वाई जे रिप्रेजेंट करते हैं हमारा वाई डायरेक्शन को, और जेड रिप्रेजेंट करते हैं मेरा के डायरेक्शन को। तो आई जे के एक तरह का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और टू जो यूनिट है वो रिप्रेजेंट करता है उसका जो कोफिशियंट है, जो लेंथ है, मतलब कितना दूर है। जैसे मान लो 2 यहां होगा, फिर -2 इधर होगा, तो ये 2 इधर जाएगा, फिर कैपा इधर जाएगा। तो एक 3D डायमेंशनल फॉर्म हो रहा है इस तरह से यहाँ, ठीक है, जो कि इस तरह से इसका इसका 2 होगा, ये ऐसे जाएगा, जेड का 2, और ये ऐसे जाएगा। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म हो रहा है, एक 3D रिप्रेजेंटेशन को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जब कभी हम लोग यूनिट वेक्टर लिखते हैं, यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो हम लोग वेक्टर होता है उसको लिखेंगे डिवाइड बाय मॉड ऑफ द वेक्टर। मॉड होता है। मॉड का मतलब क्या? मॉड का मतलब ये जो कोफिशियंट है, ठीक है, इसका स्क्वायर करके रूट करना, ये होता है मॉड। जैसे यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, इधर इधर क्या है, इधर 1 है, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा 2 स्क्वायर। इसका देखिए -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर फिर भी 2 स्क्वायर ही होता है, और ये है 1, इसका 1 स्क्वायर। तो 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा √9। √9 को क्या लिख सकते हैं, 3। ये मेरा आ गया मॉड 3, ठीक है। मतलब मॉड ए का मेरा वैल्यू आ गया है 3। तो ए यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर 2i माइनस 2j प्लस के डिवाइडेड बाई 3, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, मतलब 2/3, यहाँ 2/3 i माइनस 2/3 j प्लस 1/3 के। ये है मेरा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये जो टोटल का वेक्टर है ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, वो होता है यूनिट वेक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट विल द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिडिल पॉइंट जॉइनिंग ए बी इफ द पोजीशन वेक्टर्स ए 2, 3, 4 एंड बी 2, 5, 6। तो ओ ए का यहाँ पर वैल्यू दिया है। ओ है कहाँ से, ओ है ओरिजिन से, ठीक है। तो वो यहाँ पर दिया है, देखिए 2i प्लस 3j प्लस 4k, और ओ बी यहां पर देखिए दिया है 2i प्लस 5j प्लस 6k। ओ ए और ओ बी इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो अगर पूछा व्हाट विल पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिडिल पॉइंट जॉइनिंग ए बी, तो ज्वाइन कर देते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। अगर इसको ज्वाइन करते हैं क्या निकलेगा, 2i प्लस 2i 4i, 3j प्लस 5j यह है 8j, 4k प्लस 6k ये है मेरा 10k। ये मेरा ओ ए और ओ बी मेरा ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो टोटल मेरा ए बी हो गया, मिडिल पॉइंट ज्वाइनिंग ए बी। तो अब देखिए, अगर इसको मिडिल पॉइंट को निकालना हो तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, ये भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अगर अगर सिर्फ मिडिल पॉइंट निकालना हो तो कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ये है मेरा ओ ए, ये है मेरा ओ बी, इसको ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने के बाद ये निकला, इसका मिडिल पॉइंट है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो मेरा मिडिल पॉइंट निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1:1 रेशियो में। तो जस्ट इसको डिवाइड बाई 2 कर दिए,
तो देखिए 4/2 तो 2i, 8/2 तो 4j, 10/2 तो 5k। ये है मेरा आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द वेक्टर्स a and b are collinear where a vector a is 2i minus 3j plus k and vector b 4i plus mj plus 2k, then find m। देखिए कोलिनियरिटी क्या होता है जानते हैं? कोलिनियरिटी ऐसा होता है कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, या कोई भी एक लाइन मान लीजिए, अगर बोलते हैं वो कोलिनियर है, ठीक है, कोलिनियर है, तो क्या होता है, वो जो है ना, ये जो आपका वेक्टर दिखाई दे रहा है, अगर बोलते ये इसका कोलिनियर है, तो ये इसका समथिंग मल्टीपल टाइम्स जाएगा। मान लीजिए एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये वेक्टर है ए, तो ये एक मल्टीपल टाइम्स जाएगा, तो लैम्डा मल्टीपल या कोई भी मल्टीपल टाइम्स होगा वो वेक्टर बी का, तो ही हो जाएगा कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब जो वो एक तरह से पैरेलल है, वो एक तरह से क्या है, पैरेलल है, वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो अगर मानते हैं कि जो भी मेरा डायरेक्शंस होंगे, जो एक्स और वाई और जेड के जो भी मेरे डायरेक्शंस होंगे, वो जो उनके स्लोप्स होंगे वो भी सेम तरीके से जाएगा। जो कोलिनियर जो मेरा आपका वेक्टर है, वो उसका स्लोप और जो मेरा पहले वेक्टर का स्लोप, वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, तो ही तो ऐसा मेरा बनेगा कि वो कभी भी एक दूसरे को कट ना करे। वही चीज कोलिनियर हो जाता है, या तो पैरेलल टाइम्स में जाएगा या वो ऐसे जाएगा कोलिनियर, ठीक है। वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, ये होता है। वो एक दूसरे को कभी कट करके एक अलग सा पॉइंट वो कभी बनाएगा नहीं, वो होता है कोलिनियरिज्म, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कोलिनियर क्या होता है, इसको एम को फाइंड करते हैं। देखिए अब एम को फाइंड करते हैं, तो ए वेक्टर इज समथिंग, मतलब मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर, अगर ऐसा देखना है, या बी वेक्टर इज अ मल्टीपल, सब मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, ये भी हो सकता है। हमको सिर्फ कोलिनियर चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर 2i है, यहाँ पर 4i है, ठीक है, यहाँ पर देखिए -3j है या m है, ये देखिए k है, ये 2 है। तो अल्टीमेटली हम यहाँ तो मैं देख सकता हूँ कि जो b है वो a का ट्वाइस है, ये तो समझ में आ रहा है। क्या है b? देखिए ये a का ट्वाइस है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। तभी ना मतलब आपको कोलिनियरिटी फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो b देखिए a का ट्वाइस है, तो ऐसे हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे? देखिए लिखना ठीक ऐसे है कि बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या है? देखिए 4i प्लस mj प्लस 2k इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस k, ठीक। तो क्या कर सकते हैं, इसको 2 से हम क्या कर देंगे, 2 से कॉमन ले लेंगे। तो 2 और कॉमन लेते हैं, यहाँ पर देखिए 2i प्लस m/2j प्लस k इज इक्वल्स टू लैम्डा 2i माइनस 3j प्लस k, ठीक है। तो लैम्डा तो मेरा 2 आ गया देखने से ही। आप m/2 देखिए, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयर करेंगे, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 है, देखिए यहाँ पर भी 2i, इधर भी k, यहाँ पर भी k, और ये है मेरा m/2j, तो यहाँ पर 3j, तो m/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा -3, कंपेयर करने से। तो m का वैल्यू कितना आया? m का वैल्यू आ गया मेरा -6। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि जब कभी भी हम लोग कोलिनियर डिस्कस करेंगे, मतलब कोलिनियर फाइंड करेंगे, तो वो किसी ना किसी वेक्टर का एक मल्टीपल टर्म होगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि m/2 है, m/2 6 हो गया, या आप ये भी बोल सकते हैं कि
ए क्या है ट्वाइस ऑफ बी, या बी क्या है हाफ ऑफ ए। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो जो जैसा भी करें, या तो आप ये टर्म आप यूज करें या आप ये टर्म यूज करें, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वेक्टर y I y j and y and 3k and 3i plus 3j minus 2yk are perpendicular to each other। देखिए, अगर कोई भी चीज परपेंडिकुलर होता है, कोई भी चीज परपेंडिकुलर होता है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर अगर कोई भी चीज पैरेलल होता है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वो जीरो होगा। परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, और पैरेलल अगर कोलिनियर या पैरेलल हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ये चीज नोटिस कीजिएगा। ठीक है, अब यहां देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। डॉट प्रोडक्ट में सबसे अच्छा बात क्या है पता है, डॉट प्रोडक्ट में सबसे अच्छा बात है कि आपका जो आई और आई टर्म्स है वही मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लेते ये है पहला वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेकंड वेक्टर 3i प्लस 3j माइनस 2y। ठीक है, जब कभी मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग कभी ऐसा का मल्टीप्लाई करते ए बी सी और डी ई एफ, तो ए डी जाता है, फिर ए ई जाता है, पहले पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, ऐसा करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट में जब कभी भी आई और जे मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा जीरो आएगा, जो आई और के मल्टीप्लाई होगा वो जीरो आएगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ ये जो आई और आई टर्म्स है यही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये आई और आई मल्टीप्लाई करके वन बन जाता है। ठीक है, जे और जे मल्टीप्लाई करके वन बन जाता है, के और के मल्टीप्लाई करके वन बन जाता है। ओके, तो हम लोग सिर्फ आई को, जे और जे को, और के को ही मल्टीप्लाई कर, मतलब रेस्पेक्टिव हम लोग डायरेक्शन को ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोग का फिजूल का और आई के इसको मल्टीप्लाई करने नहीं जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 3y, यहाँ पर भी देखिए 3y, ये है -2y और 3 इज इक्वल्स टू -6y। ठीक है, -6y इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर भी 6y है, यहाँ पर भी 6y है। ठीक है, इक्वल्स टू 0 है। तो y का जो भी वैल्यू ले लीजिए, y का वैल्यू आप 1 लीजिए, y का वैल्यू 2 लीजिए, y का वैल्यू 3 लीजिए, y का जो भी वैल्यू लीजिए यहाँ पर वो अल्टीमेटली 0 ही आएगा। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y, ये टर्म हमेशा 0 ही आएगा। तो y का क्या वैल्यू हो जाएगा, ऑल द रियल वैल्यूज, y ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, so that the points whose position vectors are given forms a right angle triangle। ठीक है, मान लेते ये एक पॉइंट है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 4j माइनस के, ये एक पोजीशन है। इसका है 4i प्लस 5j प्लस के, ये एक पोजीशन है। इसका है 3i प्लस 6j माइनस 3k। तो मुझे पता नहीं इनमें से कौन है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, इतना मुझे नहीं पता। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले मान लेते ये ए है, ये मान लेते बी है, मान लो सी है। तो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। इनमें से कोई भी 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, ए बी निकालते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर ए बी निकालते हैं, ए बी, अगर यहाँ पर ए बी निकालते हैं, ठीक, अगर यहाँ पर ए बी निकालते हैं तो ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। ठीक, ए बी निकालते हैं तो 3i माइनस 2i इज इक्वल्स टू आई। ये देखिए 3i माइनस 2i, ये जो ए बी का मतलब है ना, ये जो हायर जा रहा है, ऐसे समझिए, ये जो मेरा एरो जा रहा है बी, तो बी मेरा हायर हुआ तो बी माइनस ए होगा। ठीक है, जब कभी भी ऐसे लिखेंगे, अगर आपको दिक्कत हो रहा हो कि कौन सा माइनस करना है, तो हमेशा ये याद रखिए, ये मेरा एरो है, बी की तरफ जा रहा है तो बी मेरा हायर हो गया, तो हायर माइनस लोअर,
तो b माइनस ए, यहाँ पर b देखिए मैं क्या दिया 3i माइनस 2i आई प्लस 6j माइनस 4j 2j माइनस 3k, और यहाँ पर माइनस का प्लस के हो जाएगा तो माइनस का 2k। ठीक, अब देखिए हम कर रहे हैं AC, ठीक है AC कर रहे हैं, AC क्या हो जाएगा C माइनस ए, तो 4i माइनस 2i 5j माइनस 4j, ये हो जाएगा j, ये k इधर माइनस के तो हो जाएगा प्लस के, तो प्लस 2k। फिर कर रहे हैं BC, ठीक है फिर कर रहे हैं BC, तो 4i माइनस 3i, ये आ गया मेरा i, 5j माइनस 6j माइनस j, यहाँ पर k माइनस का 3k, तो ये जो 4k प्लस 4k। ठीक है, ये मेरा निकल गया। अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो कोई भी अगर डॉट प्रोडक्ट हो, मतलब अगर राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है कि नहीं, उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। अब देखते हैं कौन सा 0 होगा, देखिए तो i और 2i, ये देखिए 2 प्लस 2 माइनस 4, तो AB डॉट AC, AB डॉट AC, AB डॉट AC वेक्टर। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट देखिए क्या हो जाएगा, ये i और i, ये हो जाएगा 2, मतलब 1 और 2, ये डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ i और i ही मल्टीप्लाई होता है, i j ऐसे ही 0 हो जाएगा, तो i करके 1 और 2 इंटू 1 2। ठीक है, यहाँ आ रहा है देखिए 2 इंटू जे, मतलब जे और जे 1 होता है, तो यहाँ भी आ गया 2, इधर क्या का माइनस का 4, तो ये हो गया मेरा 0। तो ए बी डॉट ए सी मेरा है 0, हेंस ए बी और ए सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब वो ऐसा है ए बी, ठीक है, और ए सी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स गिवन, यहाँ पर देखिए दो वेक्टर्स दे दिए, उनके बीच एंगल पूछा गया है। तो जब कभी भी ऐसा आपको दिखाई दे के फाइंड द एंगल, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट निकाले। कैसे, कि कोई भी दो वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट कॉस थीटा, ये थीटा निकल जाएगा फिर। ठीक है, तो चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या है देखिए, तो ए डॉट बी है, तो 2i प्लस 4j माइनस 7k, यहाँ है मेरा 3i प्लस 2j प्लस 2k, ये मेरा मॉड ए डॉट मॉड बी डॉट कॉस थीटा। मॉड ए क्या हो जाएगा, मॉड ए इसका स्क्वायर करेंगे, कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और फिर रूट कर देंगे, मॉड बी इसका भी कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे और रूट कर देंगे। जैसे मॉड ए का मान लीजिए, मॉड ए है यहाँ पर, ये हो जाएगा कोफिशिएंट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये मॉड बी मान लीजिए, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, माइनस 7 तो 14, माइनस 14, ये भी 14 ये भी 14, तो ये तो हो जाएगा 0, 0 इक्वल्स टू मॉड अंडर क्या हो रहा है, ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, तो 0 बाय जो भी, 0 बाय कुछ भी, 0 बाय कुछ भी, ये हमेशा 0 ही होता है, 0 बाय कुछ भी ये क्या होता है 0 ही होता है कि नहीं, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 कब होता है, तब जब थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 हो। तो ये है मेरा एंगल, थीटा क्या है मेरा पाई बाई 2।
आपको हमेशा ऐसे आपको निकालना है। ये है आपका फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये फॉर्मूला याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर ए वेक्टर दे दिया है, बी वेक्टर भी दे दिया है एंड सी वेक्टर भी दिया है। देन व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस सी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। जब कभी भी आपको दे प्रोजेक्शन का तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। जो बोल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ जो भी वेक्टर, ठीक है, जो बोल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ डैश वेक्टर, तो पहले नीचे में डिनोमिनेटर में उसका मॉड आएगा और डॉट प्रोडक्ट में वो वेक्टर आएगा। फिर जिस वेक्टर के साथ वो प्रोजेक्शन करने बोल रहा है, यहां पर जैसे ए प्लस सी सी बोला तो आपको ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर फाइंड करना है। उसके बाद उसको बी से डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी। ये है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही करते हैं। ए प्लस सी वेक्टर है यहां पर, तो ए वेक्टर ये 2i, तो 2i प्लस 3i, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये मेरा आ गया है 2i प्लस 3i 5i प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3j प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3k। ये आ गया। ये है मेरा बी वेक्टर i माइनस 2j प्लस 2k, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये आएगा मेरा, देखिए 5i प्लस 5i इंटू आई, तो 5 माइनस 3 इंटू माइनस 2 तो प्लस 6, यहां पर प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6। ठीक है, ये आ गया मेरा ए प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो 6 6 12 प्लस 5 दैट इज 17 17। और यहां पर है मेरा मॉड बी, तो मॉड बी क्या है, देखिए मॉड बी है मेरा यहां पर 1 स्क्वायर, ये 1 है, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 2 है ना, तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर। तो ये मेरा कितना है, 4 4 8 1 9, तो ये आ जाएगा √3। तो अगर इसको फॉर्मूला बैठाते हैं तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मॉड बी। तो ए वेक्टर सी वेक्टर में निकल गया बस 17 और मॉड बी का 3। ये है मेरा आंसर। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ समथिंग इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, तो जो भी बोले इन द डायरेक्शन उसका तो नीचे में मॉड आएगा। जो भी बोले इन द डायरेक्शन उसका नीचे में मॉड आएगा और ऊपर में डॉट प्रोडक्ट। और जिस वेक्टर को पहले दिया है उसको आप पहले लिख दीजिएगा। मान लिया अगर यहां पर सिर्फ ए वेक्टर देता है तो वो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ऐसे आपको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए वेक्टर दे दिया है 2i माइनस 2j प्लस के, बी वेक्टर भी दिया है। देन फाइंड ए डॉट बी पूछा है। ठीक है, तो पहले ए वेक्टर लिखेंगे, क्या है मेरा 2i माइनस 2j प्लस के। बी वेक्टर लिखेंगे, क्या है मेरा 3i प्लस 2j प्लस के। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ जो ये जो कोफिशिएंट है इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। जैसे 2 और 3 मल्टीप्लाई करके कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए -2 और +2 मल्टीप्लाई करके -4 होता है, तो -4 प्लस
ये 1 है तो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 होता है, तो 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 4 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। अगर आपको मल्टीप्लाई करने में अगर आपको दिक्कत हो रहा तो आप ऐसे 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 लिख के सीधा सीधा ऊपर से और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सो दैट द वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द पोजीशंस ऑफ द पॉइंट्स 3 माइनस 2 1 एंड 2 3 0 आर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स प्रूफ करना है। अगर राइट एंगल्स प्रूफ करना है तो क्या डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए? तो ए वेक्टर मान लेते ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी अ राइट एंगल। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। तो ए वेक्टर क्या है मेरा? ए वेक्टर यहां पर लिखते हैं, देखिए 3 माइनस 2 1, तो 3i माइनस 2j प्लस 1k। बी वेक्टर क्या है मेरा? 2 3 0, तो 2i प्लस 3j प्लस 0k, तो होगा नहीं ये, ठीक है, ये 0k। अब डॉट प्रोडक्ट हो तो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। ए डॉट बी क्या हो रहा है देखिए, जस्ट ऊपर नीचे ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 2 6, और आई आई मिल के 1 हो जाएगा। माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, और ये 1k तो यहाँ पर तो 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हेंस हेंस दे आर एट राइट एंगल्स, दे आर एट राइट एंगल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर। पूछा गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। जब कभी भी ऐसा था ना, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर, तो हमेशा एक चीज याद रखिए, आपको सिर्फ यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना होता है बस। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है ए कैप, ठीक है। ए कैप क्या हो? ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये मैंने आपको पहला शायद एक दो क्वेश्चन में आया था, मैंने आपको बोला था। इसको भी ऐसे ही करेंगे, ए वेक्टर तो 2i प्लस 3j माइनस के होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, ठीक। मॉड ऑफ ए मतलब 2 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। मॉड ऑफ ए क्या होगा? रूट अंडर ये 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 9, ये हो गया 1, 9 1 10, तो रूट 14। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यहाँ पर मेरा है 1/√14, ठीक है। 2i प्लस 3j माइनस के, ये हो जाएगा मेरा यूनिट वेक्टर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द वेक्टर्स 2i aj plus k and 4i minus 2j minus 2k are perpendicular to each other then find a। वो दोनों परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा। अगर वो परपेंडिकुलर होते हैं, अगर वो परपेंडिकुलर होते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। कैसे? मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी डॉट कॉस π/2, क्योंकि थीटा तो मेरा 90 डिग्री है तो cos π/2 0 होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए वेक्टर लिखेंगे ऐसे 2i प्लस aj प्लस के, बी वेक्टर लिखेंगे ऐसे 4i माइनस 2j माइनस 2k। तो ए डॉट बी देखिए क्या होगा? जस्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे बैठा देंगे, तो 4 2 6, 4 2 8, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए और 2, 2a माइनस 2, ये आ गया मेरा। तो 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0। ए का वैल्यू मेरा आ गया 3, ए का वैल्यू मेरा आ गया 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ
A vector cross B vector dot C vector is equal to 0. Then find the vectors. Then for the vectors A, B and C, then M find करना है. M यहाँ पर है, ये M फाइंड करना है हमें. ठीक है, पहले एक बात देख लीजिए. अगर आप बोल दिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब कोई भी दो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा ये वाला. इट विल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर फ्रॉम बोथ द वेक्टर्स. ये हो जाएगा ए क्रॉस बी. इससे भी ये 90 डिग्री, इससे भी ये 90 डिग्री. ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स. अगर अगर दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री है तो ए क्रॉस बी होता है म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स. ठीक है, अगर और अगर देखना है ए क्रॉस बी कैसे कैसे काम करता है, तो देखिए ए क्रॉस बी करते हैं. देखिए मान लीजिए ये ए है, ए क्रॉस बी, इसको पहले से लिखेंगे मैट्रिक्स की तरह. आई जे के ए बी सी डी ई एफ, ये कोफिशिएंट्स है मान लीजिए. तो आई को रख के बी एफ माइनस ई सी. आई मेरा पॉजिटिव होता है मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट्स में यहाँ पॉजिटिव होता है, तो आई को सामने रख के बी एफ बी क्रॉस एफ, और फिर ई क्रॉस सी, फिर माइनस जे है, तो ए एफ माइनस सी डी. फिर नीचे में यहाँ पर एक के है, के ए ई प्लस डी बी, ए ई माइनस डी बी. ऐसे करके हम लोग निकालते हैं ए क्रॉस बी. ठीक, हम लोग यहीं भी सेम चीज ही करेंगे. देखिए ए क्रॉस बी दिया है, ए कितना दिया, देखिए ए क्रॉस बी दिया है, मैट्रिक्स भी लिखेंगे. आई जे के, यहाँ पर ए दिया है एम, जे में 0, के में 1, और बी देखिए दिया है यहाँ पर 1 माइनस 5 1. ए क्रॉस बी देखिए लिखते हैं. ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आई 0 1 0, ये प्लस 5 माइनस जे, ये आ गया मेरा माइनस, ये आ गया जे, ये मतलब एम माइनस 1, फिर आया के, ये है मेरा के, तो माइनस का 5m और ये 0. तो यहाँ पर ए क्रॉस बी मेरा क्या आया, 5y माइनस m माइनस 1 जे माइनस 5m के. ये आ गया मेरा ए क्रॉस बी. अब ए क्रॉस बी जब कभी भी ए क्रॉस बी से हम इंटू करेंगे, ए क्रॉस बी इंटू करेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट करेंगे कोई भी दूसरा वेक्टर, तो जो वेक्टर है यहाँ पर 2j, उसी से सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बाकी सारे तो सब है, मतलब सब तो 0 है यहाँ पर. तो 5 के साथ भी 0 आएगा, ये 5m के साथ भी 0 आएगा. इसको मल्टीप्लाई करने की कोई दरकार है नहीं. एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, सी का मतलब यहाँ पर सी वेक्टर लिखते हैं. सी वेक्टर का यहाँ पर मतलब है कि 0i माइनस 2j प्लस 0k, ये है. तो 0i और यहाँ पर 5i दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 हो जाएगा. और i और j से तो कोई मल्टीप्लाई होता नहीं डॉट प्रोडक्ट में, तो ये के सारे 0 बन जाएंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर होगा माइनस का m माइनस 1 डॉट माइनस 2, ये हो जाएगा 0. ठीक है, तो 2 माइनस माइनस कट गया, 2m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू 1. m का वैल्यू यहाँ पर मेरा 1 आ गया. आई होप आपको समझ में आया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. इफ ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, देन फाइंड ए प्लस बी माइनस 2c. ठीक है, ए प्लस बी माइनस 2c बहुत, और उसका मॉड दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर. तो देखिए यहाँ पर -1 है, -1 प्लस 3, -1 प्लस 3. अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए पहले.
-1i प्लस 2j प्लस 0k, बी वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस 0k, और सी वेक्टर, लेकिन मुझे चाहिए 2c, तो 2c वेक्टर क्या हो जाएगा, 2c वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 10j। ए प्लस बी फाइंड करना, देखिए ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, -3 -1 प्लस 3, ये हो जाएगा 2i, ये प्लस माइनस ये हो जाएगा 0, प्लस 0j प्लस 0k। ठीक, अब बोला गया प्लस 10, यहाँ पर माइनस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है 10, देखिए माइनस दिया है, यहाँ पर दिया ना माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा a प्लस बी माइनस 2c, ए प्लस बी माइनस 2c वेक्टर, ये आ गया मेरा। तो 2i यहाँ पर मेरा 0 है, तो 2i बचा, 0j माइनस 10, तो -10j, 0k माइनस 0k, तो 0 ही आ जाएगा। अब बोला गया इसका मॉड, बोला गया इसका मॉड, तो ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का क्या करेंगे, रूट अंडर कोफिशिएंट स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, तो ये मेरा आंसर आ गया रूट अंडर 104। ठीक है, आई होप आपको मैं समझा पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, the position vectors of 2 point A and B are given respectively, then find the unit vectors in the direction of AB। AB से यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो दो पोजीशन वेक्टर दे दिया है, मुझे AB पहले निकालना है। AB मतलब क्या, B माइनस है, B हायर है, देखिए एरो किस तरफ जा रहा है, एरो इस तरफ जा रहा है, तो B हायर है, B माइनस ए करेंगे, तो 4i माइनस आई, ये मेरा आ गया है 3i, माइनस 5j माइनस 2j, तो माइनस का 7j, माइनस का 7j, यहाँ पर प्लस का 6 और माइनस का 3, तो +6 माइनस और माइनस से +9, 9k। बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो भी ये वेक्टर निकाला उसका ये मॉड, उसका मॉड निकल जाएगा यूनिट वेक्टर, इसका भी मॉड करना है, तो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वेक्टर का मॉड करेंगे तो क्या होगा, 3 स्क्वायर रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस माइनस का 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये मेरा आ गया रूट अंडर 9 प्लस 49 प्लस 81, तो 81 प्लस 9 कितना आया मेरा, 81 प्लस 9 मेरा आया 90, 90 प्लस 49, 90 प्लस 49 139। ठीक है, ये आ गया मेरा 139 रूट 139, तो ये डिवाइड बाय 139 रूट, ये हो गया मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इफ वेक्टर ए दे दिया है, बी दे दिया है, फाइंड दी कॉस्ट प्रोडक्ट। ठीक, कॉस्ट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे करेंगे, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट ऐसे बनाएंगे, ऊपर में आई जे के लिखेंगे, अब जो भी कोफिशिएंट है वो नीचे नीचे लिखते जाएंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट आई के नीचे क्या है, 2 कोफिशिएंट 2, यहाँ पर क्या है 1, जे में है -3, ये है 4, आई में है -1, यहाँ पर है -2। अब आई को कर देंगे कांस्टेंट, तो ये वाला हो जाता है कांस्टेंट। अगर आप डिटरमिनेंट कभी किए हो तो आपको पता है इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। आई हो गया कांस्टेंट। अब देखिए -3 इंटू 2, -3 इंटू -2, ये हो गया 6, माइनस में 4 इंटू -1 तो -4, तो +4, माइनस जे, देखिए जे कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट, ये वाला कॉलम, तो 2 इंटू -2 -4, माइनस में ये आ जाएगा 1 इंटू -1 -1, तो ये हो गया +1, प्लस के, देखिए के कांस्टेंट, तो 4 इंटू 2 8, माइनस में माइनस का 3, 1 इंटू 3, 1 इंटू -3 तो -3 होता, तो ये यहाँ पर हो जाएगा +3।
ये हो गया 10i, यहाँ पर देखिए -3 आ गया माइनस से तो प्लस 3j प्लस 11k। इसी का ही अगर मान लेते हैं, अगर आपको बोलता है कि यूनिट मतलब यूनिट वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर निकालना हो इसी का ही, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये जो 10j मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये इसको वेक्टर बोल दिया वेक्टर सी, तो बोले है सी का यूनिट वेक्टर निकालने। ठीक है, तो सी का क्या बोलना, यूनिट वेक्टर निकालना, सी कैप निकालना, तो सी वेक्टर बाय मॉड सी हो जाएगा। यहाँ पर ये जो वेक्टर है 10 प्लस 3 11, नीचे में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर करके आपको निकालना होगा फिर। ठीक है, यही सिर्फ इसका फंडामेंटल्स है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फोर्स एफ acts at a point whose position vector is 2i minus j. Find the moment about the origin. Find the moment पूछा है। तो मैथमेटिकल टर्म में मोमेंट क्या होता है, m इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये होता है मैथमेटिकल टर्म में। जिसका टर्म में होगा क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो होता है मोमेंट। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ये है आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट। आर क्या है मेरा, आर मेरा यहाँ पर है 2i माइनस जे, और एफ दे दीजिए, यहाँ पर दे दिया है। तो सिर्फ डिटरमिनेंट बनाएंगे यहाँ पर जल्दी जल्दी। तो i जे के, यहाँ पर मेरा आ गया 2 माइनस 1 0, यहाँ पर आया है मेरा 2 1 माइनस 1। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए फटाक से लिखते हैं जल्दी जल्दी, ज़्यादा हम लोग लेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया i 1 माइनस 0। ठीक, यह आ गया माइनस जे माइनस 2 माइनस 0। ठीक है, फिर आ गया मेरा यहाँ पर प्लस के 2 प्लस 2 4। ठीक, ये आ गया मेरा आई माइनस का, ये आई माइनस का माइनस करके प्लस 2j प्लस 4k। ठीक, ये हो गया मेरा फाइंड मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द ओरिजिन, ये है इसका वैल्यू। ठीक है, ये मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अ फोर्स ऑफ 15 यूनिट्स acts in the direction of the vector I minus 2j plus 2 can passes through the point 2i minus 2j plus 2k. Find the moment of the force about the origin I plus j plus k. ठीक है, तो पहले हमको फोर्स वेक्टर निकालना होगा। F क्या है मेरा, देखिए F है मेरा फोर्स वेक्टर। क्या बोला है, 15 यूनिट्स है, एक्स इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, तो 15 यूनिट्स एक्स इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर I माइनस 2j प्लस 2k। पासेस टू दी पॉइंट दिया है, देखिए तो हम मुझे पहले आर वेक्टर चाहिए होगा मोमेंट निकालने के लिए। आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर दिस माइनस दिस। ठीक है, दिस माइनस दिस, तो 2i माइनस आई, तो सिर्फ आई, माइनस 2j माइनस जे, तो माइनस 3j, 2i माइनस 2k माइनस 1k, तो ये है मेरा सिर्फ k, ये निकल गया। अब चाहिए क्या मुझे, मोमेंट, तो m इक्वल्स टू m वेक्टर, ये क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। जल्दी जल्दी डिटरमिनेंट बढ़ाएंगे। ठीक है, 15 आ गया, 15 तो रहेगा ही, वो छोड़ दीजिए, 15 इधर हो गया। ये मेरा आई, ये मेरा जे, ये मेरा के, ये 1 माइनस 2 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 1। आई को कॉमन रख के यहाँ पर आ गया 2 2, और इधर आ गया माइनस 6, तो 2 माइनस 6, माइनस का माइनस 6 हो गया प्लस 6, तो 6 माइनस 2 दैट इज 4i। ठीक है, और जे यहाँ पर है माइनस जे, तो 1 1, और इधर आ गया माइनस का 2, तो माइनस 1, तो प्लस 1 प्लस आ गया। ये तो ये हुआ 1, और ये है मेरा माइनस का माइनस 2, तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1, और आगे था माइनस, तो जे ऐसे हो गया जे। अभी है के, तो प्लस के, देखिए के किए तो माइनस 3, और यहाँ आ गया माइनस का 2, तो प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2, तो ये आ गया मेरा माइनस 1।
ये आ गया हमारा -1 के, ठीक। और आगे क्या है, आगे है मेरा 15 इंटू 15, तो 15 फोर ज़ा 60i प्लस 15j माइनस 15k, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर्स। जब कभी बोले फाइंड दी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर, तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है। मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ए, ये है वेक्टर बी। अगर दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होना हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है, ठीक है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और कुछ नहीं। आपको यहाँ पर सिर्फ फंसाया है, पहले पहले बोल देता था कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यहाँ पर बोला गया है फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर्स। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे ऐसे। ए वेक्टर डिटरमिनेंट बनाएंगे ऐसे, आई जे के 2 3 -1 3 -1 2 आई, ठीक है, आई को कांस्टेंट करके 3 टू द 6, और इधर माइनस और इधर +1, तो 6 - 1 दैट इज 5, माइनस जे है, तो ये आ गया मेरा 4 4, और यहाँ 4, और ये मेरा आगे कितना माइनस का, माइनस करके प्लस हो जाएगा ये 3, तो 4 - 3, 4 + 3 दैट इज 7 7 प्लस के, ये आ गया -2, ये आ गया -9, तो -2 - 9 -11, अल्टीमेटली मेरा यहाँ पर आया 5i -7j -11k। ये है अब वेक्टर जो कि इन दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए वेक्टर गिवन बी वेक्टर गिवन फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। देखिए फिर बोला परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, तो पहले इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे करेंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे ऐसे, आई जे के, यहाँ पर है 4 -1 3, यह -2 1 -2, ठीक है। तो आई किए ये आ गया 2 2 -3 -1, जे किए ऐसे, तो ये आ गया -8 तो ये आ गया -8, ये प्लस का 6, तो -2 प्लस के किए 4 -2 4 -2 2, ये आ गया मेरा -i +2j +2k, ये हो गया। ये वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। मान लेते हैं ये वेक्टर क्या है मेरा सी वेक्टर है, पूछा गया है यूनिट वेक्टर, सी का बोला है यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए, तो सी कैप इज इक्वल्स टू -i +2j +2k होल डिवाइड बाई रूट अंडर -1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना है 4 4 8 के 9 3, तो 1/3 i +2j +2k, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इफ 2i + 6j + 27k क्रॉस i + 3j + pk = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू पूछा है, ठीक है। पहले क्रॉस देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, फिर तो डिटरमिनेंट बनाएंगे ऐसे, i j k 2 6 27 1 3 p, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। i करते हैं, देखिए तो i है तो 6p -81 -j 2p -27 +k, ये है मेरा 6 - 6 6 इक्वल्स टू 0, ये तो मेरा 0 आ गया, ये तो 0 आ गया, तो 6p, ये तो 0 आ गया ना, तो देखिए 6p
6p माइनस 81 माइनस 2p प्लस 27, ये भी जीरो होना चाहिए, फिर ये भी जीरो होना चाहिए, ठीक ना। तो 6p माइनस 2p दैट इज 4p और 27 अगर इसे मतलब माइनस 81 प्लस 27 ये हो जाएगा माइनस का 54 इक्वल्स टू 0। तो p इक्वल्स टू 54/4 और ये भी कर सकते हैं 27/, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, if 2i plus 3j plus 4k and 3i plus 4j plus 7k are the two diagonals of a parallelogram, find its area। एरिया पूछा है। मान लेते हैं ये डायगोनल है, एक पैरेललोग्राम है, ये इसका डायगोनल है, ये गिवन है, ये इसका डायगोनल है, ये गिवन है। तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। तो जो भी मेरा डायगोनल होगा अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, उसका मॉड निकाल देंगे, तो मेरा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मिल जाएगा। अगर मानते हैं ये ए है, ये बी है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? पैरेललोग्राम मेरा हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मॉड, बस। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं फिर से। तो डिटरमिनेंट बनाएंगे आई के 2 3 4 3 4 7, ठीक है। आई करते हैं, ये मैं 21 माइनस 28, 21 माइनस 16, माफ कीजिए 21 माइनस 16, तो 5 माइनस जे, 14 माइनस 12, 2 प्लस के 8 माइनस 9 माइनस 1, ये अल्टीमेटली आया 5i माइनस 2j माइनस के, ये अल्टीमेटली आया 5i माइनस 2j माइनस के। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मॉड, मतलब इसका मॉड 5 स्क्वायर 25, 4 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, तो 25 प्लस 5 30, तो रूट 30 स्क्वायर यूनिट, मतलब यूनिट स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड by the points whose position vectors are 3i plus j, 5i plus 2j plus k and i minus 2j plus 3k। तो पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है, ऐसे पोजीशन वेक्टर्स दे दिया है और हमें चाहिए क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ए क्रॉस बी वेक्टर हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। ये होता है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालता है वो मैंने दिखा आपको, ठीक है। तो उसका हो जाएगा हाफ, ठीक है। पहले 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 इसको सॉल्व करते हैं, देखिए। तो ओ ए, ये सारे के सारे दिए हैं पोजीशन वेक्टर्स, मतलब विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओ ए, ओ बी, ओ सी दिए हैं। मुझे बी ए, बी सी या सी ए मुझे चाहिए होगा, ठीक है। कैसे करेंगे? मान लेते हैं ये ओ ए है। ओ ए क्या है मेरा? 3i प्लस जे। ये मेरा ओ बी 5i प्लस 2j प्लस के, और ये मेरा है ओ सी i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे रेस्पेक्ट निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब ए बी बी सी ये सारे निकालना है, ठीक है। ए बी निकालते हैं, देखिए ए बी वेक्टर वो क्या होगा? ए बी वेक्टर ये 5i माइनस 3i दैट इज 2i, 2j माइनस जे दैट इज जे, और के माइनस ये तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ हो जाए के, ठीक है। बी सी निकालना है। बी सी देखिए, बी सी आई माइनस 5 तो -4 माइनस 4i, फिर आएगा -4j प्लस 2k, ठीक है।
तो ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी ये करते हैं, मैट्रिक्स ले लेंगे ऐसे डिटर्मिनेंट, आई जे के 2 1 1 ये प्लस -4 -4 2, पूरा का पूरा एक ही तरह सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये आई है, तो ये आई मेरा बन जाएगा यहाँ पर 6i, ठीक 6i जे, तो ये बन जाएगा मेरा -8j, और ये बन जाएगा मेरा -4k, ठीक। तो ये हो गया मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ आपका ट्राइंगल, ये चाहिए मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मुझे निकालना है, पहले कैसे निकालेंगे, इसका मॉड कर देंगे, इसका मॉड करेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है, ए बी क्रॉस बी सी का मॉड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा 100, ये 116 116 रूट अंडर आ रहा है मेरा 116 को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 29 इंटू 4, तो ये हो जाएगा मेरा 2√9 29 इंटू 4 तो 2√29, तो ये हो गया मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन क्या चाहिए मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका हाफ इंटू 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा रूट अंडर 29 यूनिट स्क्वायर, ये है मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द वेक्टर्स आर कोप्लानर और नॉट। अगर कोप्लानर हो तो क्या होता है, अगर कोप्लानर हो तो वो जीरो हो जाएगा, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, ठीक है। अगर कोप्लानर हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कोप्लानर मतलब सेम प्लेन में है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी आपका जो वेक्टर है वो उसका परपेंडिकुलर है नहीं, ठीक है, कोई वेक्टर उसका परपेंडिकुलर है नहीं, तो वो जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखिए डिटरमिनेंट बनाते हैं यहाँ पर, तो 2 7 0, ठीक है, ये आ रहा है हमारा 2 -5 6 -1 2 -1, ठीक है। तो देखिए इसका आ रहा है 2 इंटू 5 -12 2 इंटू 5 -12, तो 2 इंटू 5 -12 2 इंटू 7 आएगा, तो ये आ गया माइनस का 14, माइनस देखिए 7 इंटू -2 प्लस 6, 7 इंटू -2 प्लस 6, तो -7 इंटू 4 -7 इंटू 4, तो माइनस का 28, -7 इंटू 4 तो माइनस का 28, ठीक है। तो ये तो आ गया 0, ये तो आ गया 0, ठीक है। तो ये कितना है, माइनस का 42 आ गया। 0 देखिए नहीं आया, ये -42 आया, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 होता तो कोप्लानर होता, क्योंकि ये 0 नहीं है, हेंस वेक्टर्स आर नॉट कोप्लानर, वेक्टर्स आर नॉट कोप्लानर। कोई भी वेक्टर्स अगर कोप्लानर हो, मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस करेंगे, अगर वो कोप्लानर है, इफ इट्स अ कोप्लानर, तो उसका ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करके वो हो जाएगा 0, ठीक है। अगर वो कोप्लानर है तो क्रॉस प्रोडक्ट करके आ जाएगा 0, अगर कोप्लानर नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट करके कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, द फोर्स 2i plus 2j plus k and 3i plus 4j minus 2k are acted on a particle produces a displacement from the point 123 to 541. Find the work done by the forces.
देखिए वर्क डन, एक फिर से क्वेश्चन है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डी, फोर्स वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यही होता है और कुछ नहीं। तो फोर्स वेक्टर पहले मुझे चाहिए, क्या होगा फोर्स वेक्टर, द फोर्स 2i एंड तो आर एक्टेड ऑन अ पार्टिकल, तो ये दोनों दोनों ही फोर्स है। तो 2i प्लस 3i, एफ का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एफ हो जाएगा मेरा 2i प्लस 3i मेरा 5i, 2j प्लस 4j तो 6j, ये हो जाएगा माइनस के ये हो जाएगा फोर्स, और ये जा रहा है मेरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डी कितना जा रहा है मेरा 5 माइनस 1 तो 4i, 4 - 2 तो 2j, 1 - 3 तो -2k, या ये आ रहा है मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए, तो एफ डॉट टी ये होता है मेरा वर्क डन, ठीक है, एफ डॉट डी होता है मेरा वर्क डन, तो एफ डॉट डी कर देंगे, वर्क डन निकल जाएगा मेरा, तो 4 × 5 = 20, 6 × 2 = 12, ये आ जाएगा -2 +2, ये भी माइनस ये भी माइनस +2, तो ये कितना है 20 + 32 32 + 2 34, ये आ गया मेरा 34 यूनिट ऑफ वर्क, मतलब जूल, 34 जूल हो या जो भी हो, 34 यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, force F is equal to 2i minus j minus k is applied to an object to making a displacement of this, वर्क डन फिर चाहिए, देखिए वर्क डन क्या होगा हमारा, F डॉट डी डॉट प्रोडक्ट, F का वैल्यू देखिए दे दिया है, F क्या है मेरा, F है मेरा यहाँ पर 2i minus j minus k, D दे दिया है, क्या है मेरा 3i प्लस 2j माइनस का 5k, तो जस्ट एफ डॉट डी क्या हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे, ठीक है, तो 3 × 2 6, 2 × -1 तो -2, -1 + 5, 11 - 2 9, 9 यूनिट ऑफ वर्क। आंसर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अ पार्टिकल एक्टेड on by a constant force of 22 kgf in the direction of the vectors, this is displaced from a point to a point, define the work done if the displacement in meters, ठीक है, वर्क डन पूछा गया है, ठीक है, तो जब कभी था इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, आपको याद है मैंने बोला था जब कभी ऐसा प्रोजेक्शन दे दिया गया, प्रोजेक्शन दे दिया जाए, तो जो भी होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, उसका क्या हो जाएगा, उसका मॉड हो जाएगा नीचे, और ऊपर में क्या हो जाएगा, वो वेक्टर इनटू हो जाएगा। यहाँ पर है मेरा एफ तो कोई वेक्टर दे दिया नहीं, यहाँ पर सिंपल हमको क्या दिया, सिंपल एक मेरा यूनिट दे दिया है kgf, प्रोजेक्शन हमको पहले निकालना होगा, प्रोजेक्शन निकालना होगा फिर, तो एफ वेक्टर कैसे निकालेंगे, एफ वेक्टर निकालेंगे, ये 22 kgf किलोग्राम फोर्स इनटू मतलब डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये हो जाएगा मेरा फोर्स। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आपको आधा जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही आपको सॉल्व हो गया होगा, ठीक है, पहले इसको निकालते देखिए, ये हो गया 22 डॉट बी वेक्टर, बी मतलब यहाँ पर 9i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइड बाय रूट अंडर 81 प्लस 36 प्लस 4, ये आ जाएगा 81 प्लस 36, ये आएगा 117, 117 प्लस 4 121, नीचे में आ गया 11, नीचे में क्या आया 11, तो लिखते हैं यहाँ पर 11 ये 2 आ गया, तो 2 × 9i प्लस 6j माइनस 2k, ठीक है, इसको यहाँ पर रब कर देते हैं, एफ का जो यूनिट है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट फोर्स डॉट
डायरेक्शन वेक्टर, फोर्स डॉट डायरेक्शन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये आ गया मेरा। ठीक है, 2। अब KGF है, तो इसको अगर मुझे चेंज करना होगा, KGF को अगर हमको न्यूटन में चेंज करना होगा, मतलब इसका किलोग्राम फोर्स है, इसका न्यूटन में अगर चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 10 कर देते हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं मेरा एक्सलेशन क्या है, एक्सलेशन मेरा है, या एक्सलेशन मेरा है यहाँ पर, ग्रेविटेशन मेरा है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते, यही मेरा एक्सलेशन या ग्रेविटेशन जो भी बोलिए आप। ठीक है, यही मेरा है एज गुड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक, तो 2 इंटू यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा मेरा 20 9i प्लस 6j माइनस 2k न्यूटन। ठीक, अब आया मेरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा मेरा, ये देखिए 5 एक से ये इधर से वो यहाँ गया, डिस्प्लेस किया, तो 5i माइनस 1i इज इक्वल्स टू 4i, 4j माइनस 2j तो प्लस 2j, 2k माइनस 1k इज इक्वल्स टू k। ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ये होता है मेरा वर्क डन। ठीक है, तो फोर्स क्या है मेरा, फोर्स देखिए ये है मेरा 20 इंटू 9i प्लस 6j माइनस 2k, डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा 4i प्लस 2j प्लस k, तो 20 9 4 जा 36 प्लस 6 2 जा 12 माइनस 2, तो 48 माइनस 2 46, 48 माइनस 2 46, तो 46 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना आ रहा, देखिए 46 इंटू 20 ये आ रहा मेरा 920, ये कितना आ रहा मेरा 920, 46 इंटू 20 920 इज इक्वल टू 920 मेरा जूल। ठीक है, 920 जूल। वर्क डन मेरा जूल जूल में होता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है, KGF में दिया है, तो मुझे यहाँ पर न्यूटन में कर दिया, और ये मेरा मीटर्स में दे दिया है, ये देखिए इन मीटर्स, तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल होता है, वर्क डन जूल। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। A particle acted on a force 4i plus j minus 3k and 3i plus j minus k is displaced from a point 1 to 2. Find the work done. फिर देखिए वही दिया है, फाइंड दी वर्क डन, तो फोर्स दे दिया है, फिर दो फोर्स दे दिया, फोर्स एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स ऑफ दिस, तो फोर्स रिजल्टेंट क्या होगा, हो जाएगा इन दोनों का समेशन, इसका और इसका समेशन हो जाएगा, तो 4i प्लस 3i 7i, 1j प्लस यहाँ भी 1j तो प्लस 2j माइनस 3k, यहाँ पर माइनस क्या था माइनस 4k। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है मेरा, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये माइनस होगा, माइनस होगा, तो 5 माइनस 1 4i, j 4j माइनस 2j तो प्लस 2j, 1k माइनस 3k तो माइनस 2k, ये आ गया। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 7i प्लस 2j माइनस 4k डॉट 4i प्लस 2j माइनस 2k, 7 4 ज़ा 28 प्लस टू तो प्लस 4 मतलब 2 2 ज़ा 4 और माइनस 4 और यहाँ पर माइनस 2 तो प्लस का 8, ये मेरा आ रहा है ये 12 to 40 यूनिट ऑफ वर्क।
ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इफ a vector, q vector and b vector are three vectors such that a q and b is equals to 0 and a का मॉड है 2, q का मॉड है 4, b का मॉड है 6, so that a q q b and b a q q b and b a ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 28। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, बोला गया है a वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये बोला गया 0। ठीक है, अगर ये 0 होता है, ये तो बोला है 0, क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। मुझे ये साबित करना है ना, एक के लिए क्या हो रहा है, ए बी बी सी ए हो रहा है। देखिए ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, यही हो रहा है। तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं, इसका अगर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, देखिए ए वेक्टर इसका स्क्वायर प्लस क्यू का इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए क्यू ए वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यही होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो 0 है, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये भी 0 होगा। ठीक ना, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए मॉड ए का वैल्यू दे दिया है 2, मॉड ए का वैल्यू दे दिया है 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। क्यू का देखिए वैल्यू दे दिया 4, यहाँ हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। बी का देखिए वैल्यू दिया दिया है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 36 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 6 16 इज इक्वल टू 56, इधर जाएगा माइनस का 56 इज इक्वल्स टू 2 ए वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाई हो जाएगा 2, ये कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है माइनस का 28। एल एच एस इज इक्वल्स टू मेरा आ गया आर एच एस। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। If a and b are unit vectors and theta is the angle between them, then so that sin theta by 2 is equal to half of a vector minus b vector. ओके, बोला है ए और बी इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, पहले एक चीज देखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या है मेरा, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड डॉट कॉस थीटा। अब ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इन दोनों का मॉड क्या हो जाएगा, ए मॉड इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, बी मॉड बी इक्वल्स टू 1 होगा, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया मेरा, कॉस थीटा। ठीक, अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो ये मेरा आया ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर उसका स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये आएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1, ये आ जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी हमने पता लगाया पहले से ही कॉस थीटा है, तो 2 कॉस थीटा और 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब देखिए 2 माइनस 2 कॉस थीटा को हम क्या कर सकते, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है,
2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये होता है। 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इक्वल्स टू क्या है, ए वेक्टर बाई बी वेक्टर का होल स्क्वायर, यही है ए वेक्टर बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, देखिए ये टोटल में आया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर, 2 टू द 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पूरा का पूरा आ गया। दोनों में क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर रूट करके क्या आया मेरा 2 साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 क्या आ गया मेरा 1 बाई 2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आई होप मैंने जो किया आपको समझ में आया, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मॉड 1 हो जाएगा, ठीक है। बी भी एक यूनिट वेक्टर देखिए यहाँ पर दे दिया, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका जो मॉड है वो 1 होता है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। जैसे ही बोल दिया तो वो मैंने ऐसे फाइंड कर लिया, क्योंकि मुझे पहले चाहिए था क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही चाहिए। देखिए ए माइनस बी है तो इसको मैंने होल स्क्वायर कर लिया, तो मेरा अब क्या 2ab आएगा। वो 2ab कैसे, 2ab कॉस थीटा कैसे आया वो मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर है, तो एंगल पूछा गया है। ओके, अगर एंगल पूछता देखिए तो कैसे फाइंड करेंगे, बोला गया है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कुछ नहीं करेंगे, इसको जस्ट स्क्वायरिंग कर देंगे और कुछ नहीं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही होगा, ठीक ना। तो अब चीज़ देखिए, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर 2ab यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस 2ab, तो 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये क्या आया मेरा 0 आया, 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरा क्या है 0 आया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसमें कितना है 0 आया। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये क्या होता है एक्चुअली मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी डॉट कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ ए तो 0 हो नहीं सकता, मॉड ऑफ बी 0 हो नहीं सकता, तो जरूर कॉस थीटा 0 होगा। मॉड तो 0 हो नहीं सकता ना, वेक्टर का कभी मैग्नीट्यूड 0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो एक्चुअली अगर ये दोनों 0 ना है तो इसको तो फिर 0 होना होगा, तो फिर कॉस थीटा मेरा हो जाता है 0, थीटा मेरा हो जाएगा क्या पाई बाई 2, यह हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे 30 क्वेश्चंस जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सजेशंस के ऊपर मैंने दिए हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के लिए। आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है, जो भी आपका यहाँ पर मैंने कराया है, हम वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कॉमन मिल जाएंगे, कम से कम 80 to 90% क्वेश्चन जरूर कॉमन मिलेंगे, या तो ऐसे ही टाइप के मिलेंगे, ठीक है। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और हो सके तो इसको एक बार आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जो भी आपका प्रॉब्लम हो वो मैं वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।